बात सुनते हैं। बहुत ही उत्साहपूर्ण और जोश का जो एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं और दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर मी। बातों के बताशे फोड़े रहे वो, इससे अलावा उनके पास नहीं है कुछ भी। आप देखिएगा जब रिजल्ट निकले। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए देश भर से प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं इन प्रतिनिधियों की क्या राय है। आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आपको क्या लगता है कि क्या एजेंडा तय होगा आगामी चुनाव के लिए? भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एजेंडा है राष्ट्र निर्माण। बहुत गौरव के साथ पूरी संस्कृतियों को लेकर के पूरी दुनिया में भारत माता को परम वैभव पर कैसे पहुंचाया जाए, वही एजेंडा पहले से है, वही अभी है। उसको और कैसे मूर्त रूप जल्दी से जल्दी दिया जाए, केवल इसी पर हमारा नेतृत्व, पूरी पार्टी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सब लोग इसमें लगे। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 बार आपको लगता है कि 100% प्रधानमंत्री जी ने जब भी जो बोला है 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए, जब भी प्रधानमंत्री जी ने बोला है उनकी वाणी से कभी भी कोई गलत शब्द नहीं निकलता है। जो उन्होंने बोला है निश्चित होगा और ये भारत माता चाहती है, भगवान राम चाहते हैं। और जिस तरह से विपक्ष में भगदड़ मची है उसको देख के आपको क्या लगता है? जितने भी अन्य दलों में राष्ट्रवादी लोग हैं उनका कहीं पर मन नहीं लग रहा है। वो सभी लोग देश के निर्माण के लिए, भारत माता के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और मोदी जी जैसे क्रांतिकारी नेतृत्व के साथ अपना जीवन लगाना चाहते हैं। एक चीज और है कि विपक्ष कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब की बार 400 बार, तो जब पहले ही पता नतीजा तो फिर चुनाव की क्या जरूरत है? देखिए, विपक्ष कुछ भी कह सकता है, प्रजातंत्र है। प्रधानमंत्री जी सबकी बात सुनते हैं और सबके द्वारा बोलो ही बात, उनकी नकारात्मक बात को भी, उसको भी बड़ी ताकत के साथ, उनके नकारात्मक बात को, उससे कभी निराश होने का तो सवाल ही नहीं उठता और ऊर्जा प्राप्त करते हैं और भारत माता को अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए उनसे पूरी उससे ऊर्जा लेकर के काम करने में अपना विश्वास रखते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही उत्साहपूर्ण और जोश का जो एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं और दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर मी। और जितने भी यंग जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव ये कार्यकारिणी रहेगी। और स्पेशली गुजरात की बात करें तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात को हमेशा एक रोल मॉडल के तौर पे देखा है और इस बार 26 की 26 लोकसभा सीट्स हम विद 5 लाख प्लस लीड्स के साथ जीतने वाले हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने दिया गया नारा डेफिनेटली फुलफिल करेंगे इस बार 400 के पार। ये एक अलग परिप्रेक्ष्य में पूरी बात है वो ड्रैग करके ली जा रही है। मैं ज्यादातर सोचती हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारी जो गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो हमेशा उन्होंने स्त्री सशक्तिकरण और महिला उत्थान के लिए बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी योजना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डिलीवर। थैंक यू। बातों के बताशे फोड़े रहे वो, इससे अलावा उनके पास नहीं है कुछ भी। आप देखिएगा जब रिजल्ट निकले। सर, किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, कुछ लोग राजनीति भी कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन के पीछे जो है जो ताकतें हैं वो सबको मालूम है। ये मोदी जी के लोकप्रियता पर किसी न किसी रूप को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन ये असफल प्रयास है। प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही किसानों के साथ बहुत संवेदनशीलता के साथ मृदा परीक्षण से लेकर एमएसपी तक और उसके बाद फसल बीमा योजना तक हर तरह से किसानों का साथ दिया है और जो पॉलिसीज उन्होंने बनाई उसको जमीन पर उतारा। इसलिए किसान उनके ऊपर अटूट विश्वास करता है। आज पूरे देश का किसान एमएसपी भी बढ़ाया और खास तौर से एमएसपी सीधे सीधे किसानों के खाते में जाए, इस तरीके का प्रयास हुआ। और अगर फसल खराब भी हो जाए तो फसल बीमा के माध्यम से उसके हर प्रकार से आंसू पोंछने का काम किया। इसलिए बहुत बड़ा विश्वास है मोदी जी के ऊपर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।